आम इंसान अपनी ज़िंदगी का 13% हिस्सा म्यूज़िक सुनने में गुजार देता है। ऑफिशियली तौर पर दुनिया का सबसे लंबा तरीन गाना जो अभी तक रिलीज हुआ है द राइज एंड द फॉल ऑफ बोसा नोवा है, जिसको PC3 ने गाया था और इसकी लंबाई 13 घंटे और 23 मिनट थी। और दुनिया का सबसे छोटा तरीन गाना द सफ़र है, जिसको नपाम डेथ ने गाया था और इसकी लंबाई 1.316 सेकंड है। आमतौर पर हम जब किसी चाहने वाले के बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे टू यू गाते हैं तो हमको नहीं पता होता कि ये गाना कॉपीराइटेड है। इस गाने के राइट्स चैपल कंपनी के पास हैं, जो हर साल इनको $2 मिलियन देते हैं। ग्लोमी संडे नामी गाना जिसको रेजस सेरेस ने गाया है, इसके बारे में मशहूर है कि इसको सुनने वाले अक्सर लोगों ने सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से इसको हंगेरियन डेथ सॉन्ग का नाम दिया गया था। दुनिया की आबादी 8 बिलियन है, लेकिन यूट्यूब पर एक गाना द बेबी शार्क डांस नामी है जिसको आज तक 12 बिलियन लोगों ने देखा है। इसके बाद देखे जाने वाला सबसे ज्यादा गाना डेस्पासितो है, जिसको डैडी यंकी ने गाया है। अगर आप म्यूजिक से प्यार करते हैं तो आपको ड्रमिंग के बारे में भी पता होगा। 134 घंटे तक बगैर रुके ड्रम बजाने का रिकॉर्ड रविंद्र हगदे के पास है, जिसका ताल्लुक इंडिया से है। कोई भी शख्स जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा सकता है, उसके अंदर दूसरे लोगों के मुकाबले में चीजों को समझने की सलाहियत ज्यादा होती है। जब हम अपनी पसंद का गाना सुनते हैं तो हमें एक तो खुशी का साथ होता है और साथ साथ हम गुनगुनाने भी लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे दिमाग के अंदर एक रिवार्ड सिस्टम नामी चीज है। हम अपनी पसंद का गाना सुनते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है और ये रिवार्ड सिस्टम डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर मौजूद गम या खुशी के एहसास को बढ़ा देती है। ये डोपामाइन हमारे अंदर तब भी रिलीज होता है जब हम खाना खाते हैं या फिर सेक्स करते हैं। इसी वजह से जब हम अपने पसंद का गाना सुनते हैं, अगर वो सैड हो तो हम मजीद सैड हो जाते हैं, अगर वो खुशी वाला हो तो हम मजीद खुश हो जाते हैं। 2021 में पाकिस्तानी आर्टिस्ट राहत फ़तेह अली खान पाकिस्तान का पहला आर्टिस्ट है जिसकी एक वीडियो ज़रूरी था ने यूट्यूब पर 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ को क्रॉस किया था। एक रिसर्च के मुताबिक माँ के पेट के अंदर मौजूद बच्चे भी गाने को सुन सकते हैं और इन गानों का रिस्पॉन्स वो अपने माँ के पेट के अंदर हाथ या फिर लात की मदद से देते हैं। अगर आप अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो उनके पास एक आधा सॉन्ग प्ले कर दिया करें। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप अपने पौधों के पास क्लासिकल म्यूजिक प्ले करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे और इसके अलावा दूसरे पौधों के मुकाबले में बहुत तेज ग्रो करेंगे। अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है और दिमाग पर चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है तो न्यूरोफिजियोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर के मुताबिक अगर उस शख्स के पास म्यूजिक प्ले किया जाए तो वो शख्स अपनी मेमोरीज को दोबारा रिकॉल कर सकता है, क्योंकि कन्वेंशनली ऐसा और कोई तरीका मौजूद नहीं जिसकी मदद से उन मेमोरीज को दोबारा रिकॉल किया जा सके। अगर आप म्यूजिक के साथ अपने इमोशंस को जोड़ लेते हैं तो फिर म्यूजिक आपकी सोच को बदलने की सलाहियत रखता है। अगर आपके इमोशन किसी सॉन्ग के साथ जुड़े हुए हैं और आप वो सॉन्ग सुनते हैं और वो अगर सैड है तो आप सैड हो जाएंगे, अगर वो हैप्पी है तो आप हैप्पी हो जाएंगे। आसान लफ्जों में इसका मतलब ये है कि आप उस सॉन्ग की दुनिया के अंदर चले जाते हैं। और इस चीज की सादा सी मिसाल सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग हैं। दुनिया की सबसे लंबी परफॉर्मेंस जो 1 सितंबर 2001 से चल रही है 27 सेंचुरी में जाकर खत्म होगी। जर्मनी में मौजूद स्टीवर्ट पुचर नामी चर्च में ये परफॉर्मेंस चल रही है, जिसके कंपोजर का नाम जॉन केज है और ये परफॉर्मेंस 639 सालों तक चलेगी। और जॉन केज ने इस परफॉर्मेंस का नाम एज स्लो एज पॉसिबल रखा है, जो 2640 में जाकर ख़त्म होगी और ये दुनिया की सबसे लंबी परफॉर्मेंस होगी। अगर आपके दादा जान म्यूजिक सुनते थे तो आपके घर में ज़रूर ग्रामोफोन मौजूद होंगे। इंडिया के अंदर प्रीतम श्रीवास्तव नामी ग्रामोफोन रिकॉर्ड कलेक्टर मौजूद है, जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इस शख्स के पास 7 लाख ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। आप लोग कभी किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा वहां पर बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक चल रहा होता है। ये होटल और रेस्टोरेंट वालों की एक स्ट्रेटजी होती है। ये चीज़ एक स्टडी से प्रूव है कि अगर बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक चल रहा हो तो इंसान ज़्यादा खाता और पीता है। इसका मतलब कि आपको पता भी नहीं होता और आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एक होटल पर जाकर खा रहे होते हैं।
इंडियन प्लेबैक सिंगर सोनू निगम के पास एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें उसने 105 गाने सिर्फ 12 घंटों के अंदर गाए थे। इंडियन लेजेंडरी सिंगर किशोर दा के पास भी एक रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें उसने एक दिन के अंदर 28 गाने रिकॉर्ड करवाए थे। सुरों के बादशाह नुसरत फतेह अली खान के पास भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें उसने एज अ क्वालिटी आर्टिस्ट सबसे ज्यादा एल्बम रिलीज किए हैं। नुसरत फतेह अली खान ने अपनी जिंदगी के अंदर 125 से ज्यादा एल्बम रिलीज किए थे।